कहानी शुरू होती है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को दिखाते हुए। यहाँ एक स्पेसशिप पर कंपनी किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रही होती है जो कि एक चूहे पर किया जा रहा था। लेकिन सडनली उस एक्सपेरिमेंट में कोई खराबी हो जाती है जिसकी वजह से वो चूहा जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था काफी पावरफुल बन जाता है और तो और बहुत बड़ा भी हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है और ऑलमोस्ट सब साइंटिस्ट को भी मार डालता है और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच पाती है। वो साइंटिस्ट अपनी कंपनी की ओनर जिसका नाम क्लेयर होता है उसे कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं और सिर्फ मैं ही सर्वाइवर हूँ। प्लीज जल्दी से स्पेसशिप का डोर ओपन कर दीजिए ताकि जान बचाकर मैं बाहर आ सकूं। लेकिन उस कंपनी की ओनर क्लेयर काफी खुदगर्ज होती है। वो कहती है ठीक है, मैं स्पेसशिप का डोर ओपन कर देती हूँ, मगर उसके लिए एक शर्त है और वो ये है कि तुम उस वायरस का सैंपल लेकर आओ जिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और अगर तुम वो सैंपल ले आई तो मैं ये डोर खोल दूंगी। किसी तरह वो साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए रिस्क लेकर उस वायरस के 3 बॉक्सेस ले लेती है और कंपनी की ओनर क्लेयर डोर ओपन कर देती है। अपने वादे के मुताबिक वो साइंटिस्ट एक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है। वो देखती है कि वो चूहा और भी बड़ा हो गया है और उस स्पेसशिप में काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही वो साइंटिस्ट स्पेसशिप में बैठकर अर्थ की तरफ आ रही होती है तो वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हमें डेवियस दिखाया जाता है जो कि एक्स मिलिट्री सोल्जर होता है और अब वो एक जगह पर ऑफिसर था जहां उसकी ड्यूटी गुरिल्लास को ट्रेन करने की होती है। वो उन गुरिल्लास से काफी फ्रेंडली था और उनके साथ काफी अच्छे से बिहेव करता था। वहां पर एक गुरिल्ला व्हाइट कलर का भी था जो कि बहुत रेयर लग रहा था। डेवियस सबसे ज्यादा उस व्हाइट गुरिल्ला से प्यार किया करता था और वो दोनों काफी क्लोज थे और एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। वो व्हाइट गुरिल्ला काफी इंटेलिजेंट था। वो डेवियस की बातों को समझता था और उसकी किसी भी बात को नहीं टालता था, हर बात को मानता था। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप क्रैश हुआ था जिसमें वो साइंटिस्ट वायरस लेकर आ रही थी, उस वायरस के तीनों बॉक्सेस अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। एक उस जगह गिरता है जहां व्हाइट गुरिल्ला था, एक रिवर में और एक जंगल में गिर जाता है। जो वायरस जंगल में गिरा होता है उसे एक वुल्फ इनहेल कर लेता है और एक वायरस को वो व्हाइट गुरिल्ला इनहेल कर लेता है। वायरस को इनहेल करते ही उस व्हाइट गुरिल्ला के साथ कुछ होने लगता है। डेवियस जब वहां पर आता है तो देखता है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि व्हाइट गुरिल्ला ने एक दूसरे गुरिल्ला को मार दिया होता है और वो खुद भी काफी इंजर्ड था और उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे और तो और अपनी नॉर्मल पोजीशन से भी बहुत बड़ा लग रहा था। ये देखकर डेवियस को अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि अब वो गुरिल्ला पहले की तरह डेवियस की बात भी नहीं मान रहा था, साथ साथ वो काफी अजीब बिहेव करने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के लिए डेवियस पास के जंगल में जाता है तो उसे वहां पर वायरस का एक बॉक्स मिल जाता है। तब डेवियस सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ये क्या चक्कर है, ये वायरस कहाँ से आया है। फिर हम कंपनी के ओनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया है, जिस पर क्लेयर के भाई को दुख होता है, पर क्लेयर इस बात से दुखी नहीं होती क्योंकि वो काफी चालाक होती है। वो कहती है स्पेसशिप क्रैश जरूर हुआ है, मगर जो वायरस के सैंपल हैं वो आसपास के जंगलों में गिरे हुए हैं। इससे पहले उन्हें कोई और ले ले, हमें उन्हें ढूंढकर ले आना चाहिए। और वो अपने ऑफिसर को आसपास के जंगलों और एरियाज में भेज देती है। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डॉक्टर होती है और एक कंपनी की साइंटिस्ट भी होती है। न्यूज में जब वो देखती है कि उसकी कंपनी का बनाया हुआ स्पेसशिप क्रैश हो गया है तो उसको काफी दुख होता है और वो भी उस सिटी के लिए निकल जाती है। डेवियस व्हाइट गुरिल्ला के चेकअप के लिए उसे एक हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि वो पता लगवाना चाहता था कि आखिर उसे हुआ क्या है। और तभी वहां पर वही फीमेल साइंटिस्ट डॉक्टर आ जाती है। वो डेवियस को बताती है कि व्हाइट गुरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है और ये सब कुछ उसकी बॉडी में एक वायरस के फैलने की वजह से हुआ है। लेकिन डेवियस उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि एक ऐसा वायरस है जिसे 4-5 एनिमल्स की ताकत से मिलाकर बनाया गया है और जो जानवर भी इस वायरस को इनहेल करता है उन सब जानवरों की पावर्स उसमें आ जाती है। डेवियस उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि व्हाइट गुरिल्ला अपने साइज से बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक उस व्हाइट गुरिल्ला को कुछ होने लगता है। वो वहां पर तबाही मचा देता है और उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर भागने लगता है। डेवियस उसे रोकने की कोशिश करता है और
उसके पीछे भी भागता है, लेकिन अब वो डेविस की बात उस तरह से नहीं मान रहा था जैसे वो पहले मानता था। इतनी देर में वहां पर मिलिट्री भी पहुंच जाती है और वो उस व्हाइट गोरिल्ला को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगते हैं। डेविस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मिलिट्री डेविस की बात ना मानते हुए उस गोरिल्ला को इंजेक्शन लगा देती है। वो व्हाइट गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपने जिन ऑफिसर्स को जंगल में भेजा था वो उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं जिसने वो वायरस इनहेल कर लिया था। क्लेयर और उसका भाई ये सब कुछ अपने ऑफिस में लाइव देख पा रहे थे। उन्हें पता चलता है कि एक वुल्फ ने वो वायरस इनहेल कर लिया था और अब वो काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि उस वुल्फ के पैरों के निशान काफी बड़े और काफी गहरे थे। क्लेयर की पूरी टीम उन निशानों को देखकर डर जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए उस वुल्फ का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो वुल्फ इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो सभी को मार डालता है। एक हेलीकॉप्टर उन ऑफिसर को बचाने आता है, लेकिन वो वुल्फ उस पर भी अटैक कर देता है। वो माउंटेन से उनके हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सीनियर एजेंट डेवियस को अरेस्ट कर लेते हैं और एक प्लेन के थ्रू उस व्हाइट गोरिल्ला को भी कहीं ले जाया जा रहा होता है। डेवियस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। वो एजेंट इस बात पर एग्री हो जाते हैं। वो डेवियस और उस फीमेल डॉक्टर दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। एजेंट उन दोनों को बताता है कि जैसी कंडीशन इस व्हाइट गोरिल्ला की है, सेम ऐसी कंडीशन एक वुल्फ की भी है। वो फीमेल डॉक्टर को कहता है कि इस सब के पीछे वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है जिसमें आप काम करती हैं। इधर क्लेयर का भाई उसे बताता है कि जिस एनिमल पर उस वायरस का असर हुआ है मिलिट्री उसे अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई के साथ बिल्डिंग के टेरेस पर आती है। क्लेयर अपने भाई को एक टावर दिखाती है जो कि रेडिएशन टेक्नोलॉजी का टावर था। वो बताती है कि इसमें से ऐसी रेडिएशन निकलेगी जो भी जानवर इस वायरस का शिकार हुए हैं इसकी तरफ भागते हुए आएंगे जैसे ही ये टेक्नोलॉजी ऑन की जाएगी। फिर ये कहते ही क्लेयर इसकी रेडिएशन को ऑन कर देती है। सबसे पहले वो वुल्फ इस रेडिएशन की तरफ भागने लगता है। हम रिवर में होने वाली मूवमेंट को भी नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि रिवर में जो वायरस गिरा था जिसके बारे में हमें पहले बताया नहीं गया, असल में उसको एक क्रोकोडाइल इनहेल कर चुका था। अब वो भी रेडिएशन की तरफ बढ़ रहा होता है। रेडिएशन के ऑन होते ही व्हाइट गोरिल्ला को भी कुछ होने लगता है। वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है और चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है। डेविस फिर से सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब इसे क्या हो गया है। तब वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और सब जानवर जो वायरस का शिकार है उस रेडिएशन की तरफ भाग रहे होंगे। इधर व्हाइट गोरिल्ला प्लेन में सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और सबको ही मार डालता है और सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, एजेंट, डेवियस और फीमेल डॉक्टर। डेवियस उस एजेंट की जान बचाता है और एक पैराशूट के जरिए वो तीनों प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। प्लेन क्रैश हो जाता है और व्हाइट गोरिल्ला भी वहां से भाग जाता है। वो तीनों सर्वाइवर जान बचाकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो एजेंट मिलिट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डेवियस काफी अपसेट था क्योंकि उससे व्हाइट गोरिल्ला अपने फ्रेंड की फिक्र हो रही होती है और उससे उस फीमेल डॉक्टर पर भी गुस्सा आता है। वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैं ये सब कुछ करने पर मजबूर थी। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल उस कंपनी की ऑनर क्लियर है, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो वो मेरे भाई को जान से मरवा देगी, और मैंने तो उसका साथ भी दिया था, फिर भी उसने मेरे भाई की जान ले ली। तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वायरस की वैक्सीन बना रखी है और वैक्सीन सिटी की एक लैब में पड़ी है और व्हाइट गोरिल्ला की जान बचाने के लिए हमें उस लैब में जाना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ चलने पर एग्री हो जाता है। दूसरी तरफ क्लियर के ऑफिस में मिलिट्री पहुंच चुकी थी। उन्हें क्लियर पर डाउट हो जाता है कि जिस तरह के एक्सपेरिमेंट वो कर रही है वो इनलीगल है। पूरी लैब की अच्छी तरह से छानबीन की जाती है, लेकिन उस जगह से मिलिट्री को कुछ नहीं मिलता। क्लियर और उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के लिए वो अपनी सारी पैकिंग कर चुके होते हैं और इधर जहां पर वो तीनों होते हैं, एजेंट, डेविस और फीमेल डॉक्टर, वहां पर भी मिलिट्री आ जाती है। वो उन्हें अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं और वो उन्हें उस वुल्फ का वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से वो सिटी को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। फिर वो फीमेल डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो सब उस रेडिएशन टावर की तरफ जा रहे हैं। मिलिट्री तो किसी तरह उनकी बातों पर बिलीव करने को तैयार ही नहीं थी, जैसे उल्टा उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो एजेंट मिलिट्री को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारे काम आ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलिट्री ऑर्डर दे चुकी थी कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाए। फीमेल डॉक्टर डेवियस से कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी उस लैब तक पहुंचना होगा।
वरना वो एनिमल मिलकर सिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। डेवियस कुछ ऑफिसर को मारने के बाद उनका हेलीकॉप्टर चुरा लेता है और वो वहां से भागने लगते हैं। इसमें वो एजेंट भी उनका साथ देता है। वो दोनों एजेंट को थैंक्स बोलते हुए वहां से चले जाते हैं। मिलिट्री व्हाइट गुरिल्ला और वुल्फ को मारने के लिए अपनी पूरी टीम भेज चुकी थी। वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। रिवर में भी हलचल मच जाती है। वो देखते हैं कि वहां पर भी कुछ है, क्योंकि अभी तक वो थर्ड जानवर यानी उस एलिगेटर के बारे में नहीं जानते थे। व्हाइट गुरिल्ला और वुल्फ सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे, क्योंकि वो सबको अपने रास्ते से हटाते हुए उस रेडिएशन टावर की तरफ जो बढ़ रहे थे। तभी डेवियस देखता है कि रिवर में से काफी बड़ा एलिगेटर बाहर आ रहा है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा है और वो भी साइज में काफी बड़ा होता है। मिलिट्री भी वहां पर पहुंच जाती है और तीनों जानवरों पर अटैक कर दिया जाता है। उन एनिमल्स पर फायरिंग की जाती है, उन पर बॉम्बिंग की जाती है, लेकिन इन सब का उन पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। इधर फीमेल डॉक्टर डेवियस को कहती है कि जल्दी से उस लैब में चलो जहां पर वैक्सीन पड़ी हुई है, और ढूंढने पर उन्हें वो वैक्सीन मिल भी जाती है। फीमेल डॉक्टर डेवियस को बताती है कि इस कंपनी के ओनर क्लियर इन तीनों जानवरों पर अपना कंट्रोल करके एक वेपन बनाना चाहती है ताकि दुनिया पर राज कर सके, और जब वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी तो इस कंट्री को छोड़कर भाग जाएगी। इधर क्लियर और उसका भाई सच में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। भागने से पहले क्लियर को पता चल जाता है कि वो फीमेल डॉक्टर उसकी लैब में आ गई है और इसीलिए आई है ताकि उस वैक्सीन को चुरा सके। वो लोग वैक्सीन को लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर क्लियर आ जाती है और उन पर बंदूक तानकर वो वैक्सीन उनसे ले लेती है। क्लियर डेवियस को शूट कर देती है और फीमेल डॉक्टर को प्रिजनर बनाकर अपने साथ ले जाती है। डेवियस मरा नहीं होता और अभी जिंदा होता है, और क्लियर फीमेल डॉक्टर को इस वजह से लेकर जा रही थी कि इसका इस्तेमाल करके वो बच जाए और वहां से भाग जाए। इतनी देर में वहां व्हाइट गुरिल्ला भी रेडिएशन टावर तक पहुंच जाता है। रेडिएशन की वजह से वो काफी ब्रूटल हो गया था। वो उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है। उसके ऐसा करने से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। तभी वहां पर डेवियस आ जाता है और उस फीमेल डॉक्टर को बचा लेता है। क्लियर का भाई डर जाता है और अपनी बहन को अकेले ही छोड़कर भाग जाता है। डेवियस और फीमेल डॉक्टर एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक वैक्सीन अपने पास छुपा ली थी और वो इस वैक्सीन को क्लियर के बैग में रख देते हैं और वो खुद कहीं जाकर छुप जाते हैं। व्हाइट गुरिल्ला, जो कि पागल हो गया था, अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था, वो क्लियर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अब क्योंकि क्लियर के बैग में वो वैक्सीन भी थी, तो वो भी उस गुरिल्ला के पेट में चली जाती है। डेवियस डॉक्टर से पूछता है कि ये वैक्सीन कितनी देर में असर करेगी, जिस पर वो कहती है कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे। क्लियर का भाई वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो एजेंट उसे पकड़ लेता है और क्लियर के भाई से वो सारे डॉक्यूमेंट और सारे पेपर्स ले लेता है जिसमें इस एक्सपेरिमेंट इस वायरस के बारे में लिखा हुआ था। एलिगेटर भी रेडिएशन टावर तक पहुंच गया था। वो बिल्डिंग जोरों से हिलने लगती है, गिरने ही वाली होती है। डेवियस और फीमेल डॉक्टर एक मिलिट्री चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तीनों जानवर मिलकर उस रेडिएशन टावर को तोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। व्हाइट गुरिल्ला, जो कि अपनी नॉर्मल हालत में आने लगा था, तो डेवियस उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो गुरिल्ला पूरी तरह से अपनी नॉर्मल हालत में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी भी कुछ कसर बाकी थी। डेवियस उसे नॉर्मल होता हुआ देखकर खुश हो जाता है, लेकिन खतरे की बात यह थी कि वो दोनों जानवर अभी भी पावरफुल थे और सिटी को बर्बाद करने पर तुल गए थे। गुरिल्ला और डेवियस प्लान बनाते हैं कि वो उन दोनों जानवरों को मार डालेंगे। वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो एलिगेटर बहुत ज्यादा ताकतवर था। मगर इतनी देर में वहां पर वुल्फ आ जाता है और एलिगेटर वुल्फ को खा लेता है। अब वो दोनों एलिगेटर पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एलिगेटर, जो कि गुरिल्ला से भी पावरफुल था, वो गुरिल्ला को बहुत ज्यादा मारता है। डेवियस भी उसे शूट करता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पावर कम हो जाती है। गुरिल्ला एक रॉड लेकर उसकी आंख में अटैक कर देता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए रॉड को उसकी आंख के अंदर तक पूरी तरह से घुसा देता है, जिससे वो एलिगेटर भी मर जाता है। लेकिन गुरिल्ला भी इंजर्ड था, तो वो भी मर जाता है। ये देखकर डेवियस काफी सैड हो जाता है, काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि
उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे वो प्यार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। डेवियस अपना हाथ उस गुरीला के हाथ में रख देता है। डेवियस सोचता है कि ये गुरीला लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। वो काफी दुखी हो जाता है। तभी वहां पर वो फीमेल डॉक्टर और एजेंट भी आ जाते हैं। डेवियस नोटिस करता है कि उस गुरीला का हाथ हिल रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। डेवियस उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्या तुम मरने का ड्रामा कर रहे हो, और ये ड्रामा तुम मुझे चेक करने के लिए कर रहे हो ना। ये सुनकर वो गुरीला अपनी आंखें खोलता है और हंस पड़ता है। वो डेवियस से पूछता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ तो तुम रो रहे थे ना। जिस पर डेवियस कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। और इस मूवी की यहीं पर हैप्पीली एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मूवी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।